आज हम धर्मशास्त्रों में बताए गए 3 ऋण और 5 महायज्ञ के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अंदर 3 ऋण बताए गए हैं। हमारे प्राचीन विचारकों की मान्यता थी कि इस संसार में देवता, ऋषि, माता पिता, अतिथि और अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एवं शक्ति मनुष्य प्राप्त करता है और उसी के आधार पर वो अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाता है। और प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से उऋण हो। तो प्रत्येक गृहस्थ पर 3 ऋणों का भार होता है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। भारतीय विचारकों की मान्यता है कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सभी साधन दैवीय शक्तियों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जल है, भूमि है, वायु है, प्रकृति के जितने भी साधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो सारे के सारे दैवीय शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी इन साधनों को देवता हमें उपलब्ध कराते हैं और इन साधनों को देवताओं को देने के प्रति हमें देव ऋण है और उस ऋण को चुकाना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार ऋषि ऋण है। प्राचीन ऋषि तथा विचारकों ने अपने तप और साधन के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान के सारे हम अपने जीवन के रहस्य समझते हैं, तो उन ऋषियों के प्रति भी हमारा ऋण होता है और उस ऋण से भी हमें उऋण होना पड़ता है। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसको जीविकोपार्जन यानी कमाने के योग्य बनाते हैं, अतः हम उनके भी ऋणी हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने ओर से इन ऋणों को उतारने या चुकाने का भरसक प्रयत्न करे और इन ऋणों को चुकाने के लिए और इन ऋणों को उतारने के लिए भारतीय धर्मशास्त्रों में 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। यानी ऋण से उऋण होने के लिए भारतीय धर्मशास्त्रों में 5 महायज्ञ की बात की गई है। तो 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी देवताओं के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए साधन है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है प्रकृति ने जो हमें कुछ दिया है उसके प्रकृति के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना, देव ऋण को उतारना है। दूसरा ऋषि ऋण, हमारे से पहले जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने अपने तप और साधना के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुलभ बनाते हैं और तो उन ऋषियों के प्रति भी हमारा ऋण है और उसको भी हमें चुकाना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तीसरा है पितृ ऋण, यानी जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनके प्रति भी हमारा ऋण है, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, हमें शिक्षा दी, हमें कमाने के योग्य बनाया, तो उनका ऋण भी हमें उनकी सेवा द्वारा उतारना चाहिए। तो धर्मशास्त्रों में इन ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञ की बात की गई है। ये 5 महायज्ञ निम्न है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी आदर भावना व्यक्त करता है, इसलिए इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। और इसका सबसे जो सर्वोत्तम ढंग है वो विद्या का अध्ययन करना, यानी स्वाध्याय करना। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय करना यानी अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करना, पढ़ाई करना ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा है देव यज्ञ। इसमें देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः और साय अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देवी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति की सामग्री में घी, दूध, दही इत्यादि होता है। यानी अग्नि जो है वो देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है और ये माना जाता है कि अग्नि के अंदर जो भी चीज़ अपन अर्पित करते हैं उसमें जो आहुति देते हैं, जिस देवता के नाम से हम आहुति देते हैं उस देवता के पास आहुति की सामग्री पहुंच जाती है और देवताओं के प्रति जो ऋण है उससे हम उऋण हो जाते हैं। भूत यज्ञ, इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्वदेव आदि को
भोजन की बलि दी जाती है। और ये कार्य हम जो कुत्ता है या पशु पक्षी हैं उनको जो भी अपन भोजन डालकर इसे तुष्टि किया जा सकता है। यानी भूतों के प्रति जो माने गए हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश, जो ये 5 तत्व माने गए हैं, इनके प्रति जो कृतज्ञता है उसको प्रकट करने के लिए हमें जो भी पशु पक्षी हैं, कुत्ते हैं, उन जानवर हैं, उनको हमें भोजन करवाना चाहिए, उनको हमें भोजन देना चाहिए। इससे हम भूत यानी इनके प्रति जो भी ऋण है उनको दूर कर सकते हैं। पितर यज्ञ, पितरों के प्रति जो भी अपना ऋण है उसको पूरा करने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है। इसमें पितरों के प्रति आदर भावना, यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति अपन आदर भावना प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए हम पितरों के लिए तर्पण, बलि और श्राद्ध का आयोजन करते हैं। और पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर भोजन और जल फेंका जाता है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ पानी और भोजन फेंका जाता है, जिससे ये माना जाता है कि वो पितरों को मिल जाएगा। इससे हम अपने पितरों के द्वारा जो कार्य किए गए, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया, उससे हम पूर्ण होते हैं। ये पितृयज्ञ होता है। और 5वां है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य मात्र के प्रति जो उत्तरदायित्व है, हमारा जो मनुष्य जाति के प्रति उत्तरदायित्व है, सहायता की भावना है, उसका जन्म इस यज्ञ के द्वारा हुआ। और इसमें ये माना जाता है कि अतिथि सत्कार, घर में जो भी व्यक्ति आए, जो मनुष्य आए, जो मेहमान आए, उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए। और ये कहा जाता है भारतीय धर्मशास्त्रों में कि स्वयं भोजन करने से पहले किसी अतिथि को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार 5 यज्ञ हुए। 5 यज्ञ में जो पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है स्वाध्याय करना, यानी विद्या का अध्ययन करना, जिससे विद्या का आदर हो। और प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को हम आगे तक ले जाएं, अपने बच्चों को उस ज्ञान को दें। इससे उनके प्रति हमारा सम्मान होगा, उन ऋषियों के प्रति सम्मान होगा। ये ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं को आहुतियाँ दें अग्नि के अंदर। आहुति की सामग्री में घी, दूध, दही, यानी देवताओं के प्रति जो ऋण है उसके लिए अपने को देव यज्ञ करना चाहिए। तीसरा भूत यज्ञ, जो 5 भूत हैं, महाभूत हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भूत यज्ञ किया जाता है। और इसके लिए कहा जाता है कि कुत्ते और पशु पक्षियों को भोजन कराकर इसे किया जाता है। पितृयज्ञ, पितरों के प्रति आदर भावना प्रदर्शित करने के लिए, यानी पितरों का श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए और दक्षिण दिशा की तरफ भोजन और जल उनको अर्पित किया जाए। अंतिम है मनुष्य यज्ञ, यानी मनुष्यों के प्रति आदर भावना, जो सहयोग की भावना है, वो इस यज्ञ के अंदर निहित है। और इसमें यह है कि घर पे आए हुए किसी भी मेहमान की सेवा सत्कार करना चाहिए, उसका भोजन कराना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ये 5 महायज्ञ हैं ये मात्र कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं तथा इसमें सफल जीवन के आदर्श निहित है। ब्रह्म यज्ञ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, यानी उसे ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है। देव यज्ञ व्यक्ति के मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए कल्याणकारी विचारों को उत्पन्न करता है। भूत यज्ञ, यानी भूत यज्ञ के अंदर अपन कुत्ते पशु पक्षियों को भोजन करवाते हैं, इससे अपने अंदर दान और त्याग की भावना विकसित होती है। पितृयज्ञ यानी माता पिता गुरुजनों के प्रति जो है सेवा का मार्ग बतलाता है। और मनुष्य प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना को जन्म देता है। इस दृष्टि से जो 5 महायज्ञ हैं वो पारिवारिक जीवन की को सुखी एवं आदर्शमय बनाने में महत्वपूर्ण साधन है। तो भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार 3 ऋण हैं और इन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए 5 महायज्ञ की व्यवस्था की गई है। इन 5 महायज्ञों के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास, उसके अंदर मन और शरीर को स्वस्थ रखने के विचार, त्याग और दान की भावना, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा की भावना और प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना का जन्म होता है।
तो धर्मशास्त्रों में बताए गए ये ऋण और महायज्ञ मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।